क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखना बेटा, क्वेश्चन 4th एक बॉक्स है स्वीट्स का और उसमें से जो स्वीट्स है उसको डिवाइड कर रहे हैं कितने 24 चिल्ड्रंस में। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर बच्चे को 5 मिल रही हैं। तो आप सॉल्यूशन में जो बॉक्स बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, आप देखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले तो देखो है क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड इसका रिलेशन किससे है, नंबर ऑफ स्वीट्स दैट ईच चाइल्ड गेट। दो चीजें यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं और हर बच्चे को कितने स्वीट्स हैं। अब सोचो ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो ये जो है ये डिक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये डिक्रीज होगी। खुद सोचो, घर में अगर 2 बच्चे हैं और पापा मिठाइयाँ लेके आए हैं, कुछ भी चॉकलेट्स लेके आए हैं, 4 चॉकलेट हैं, 2 बच्चे हैं तो 2-2 मिल जाएंगी। अगर 4 चॉकलेट और 4 बच्चे हैं तो 1-1 मिलेंगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे, ये इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ क्लियरली it is a case of inverse proportionality का ये केस है। ये तो क्लियर हो गया, डायरेक्ट है या इनवर्स है। बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट में नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लेंगे, सेकंड में नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड। तो सबसे पहले उसने कहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 24 है पहले, और हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिल रही है, 5। उसके बाद कहा हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर जितने बच्चे उनमें से 4 कम हो जाएं तो कितने बचेंगे, 20, और स्वीट्स कितनी बचेंगी, x। हमें पता है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट में क्या होता है डिवाइड, इनवर्स में क्या है मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 24 × 5 = 20 × x। ये 20 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, तो 24 × 5 डिवाइड बाय 20 = x। 5 1 जा 5, 4 जा 4, 1 जा 4, 6 जा, देयरफॉर x = 6। तो ये आंसर है, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हाउ मेनी वुड ईच गेट, देयरफॉर ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स, हर एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। क्वेश्चन 5th देखना बेटा, कहता है एक फार्मर के पास इनफ मतलब पूरा भरपूर पर्याप्त फूड है, फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल। तो उसके पास जो 20 एनिमल हैं उनके लिए कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए। यानी 20 जानवर हैं एक किसान के पास और 20 जानवरों को 6 दिन के लिए खाना खिलाने के लिए उसके पास खाना है, फूड है, ये है। कहता है अगर हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कितने दिन वो जो खाना वो फूड चलेगा। अगर देयर वर 10 मोर एनिमल, उसके पास 10 एनिमल और आ जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा। तो यहां पे क्या, नंबर ऑफ एनिमल एंड फूड फॉर ईच एनिमल, फूड फॉर ईच एनिमल 4 डेज। 4 डेज यानी से आप डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज लिख सकते हो इसकी जगह पे, नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास 2 चीजें, नंबर ऑफ एनिमल और नंबर ऑफ डेज, जितने दिन जानवरों को खाना खिलाया जा सकता है। तो ये दोनों
अगर नंबर ऑफ एनिमल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एनिमल कम होंगे, खाने वाले कम हो जाएंगे, तो जितने दिन खाना चलेगा वो दिन बढ़ जाएंगे। अगर खाने वाले जो खाना खा रहे हैं एनिमल वो बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। हाँ, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। देयरफॉर आप बॉक्स बना लो। ऊपर नंबर ऑफ एनिमल्स और नीचे डेज। तो सबसे पहले 20 एनिमल्स थे, 6 डेज के लिए फूड था। फिर 20 + 10 30 एनिमल हो गए, लेट डेज बी x। तो आप क्या लिखोगे, 20 × 6 = 30 × x। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20 × 6 डिवाइड बाय 30 = x। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 2 × 2 × 2 = x। Therefore x = 4 days। तो आंसर क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इफ there were 10 more animal, if there were 10 more animals in the cattle, the food will last for 4 days only। जो खाना है वो 4 दिन के लिए ही पर्याप्त होगा, 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 6 समझना बेटा। एक कॉन्ट्रैक्टर ये एस्टिमेट अंदाजा लगाता है कि 3 जो लोग हैं, 3 पर्सन्स, वो रिवायर मतलब दोबारा वायरिंग करनी है जसमिंदर के घर की, वो 4 दिन लगाते हैं। तो डायरेक्ट हम बात करें तो 3 आदमी किसी काम को करने में 4 दिन लगा रहे हैं, ये हमारा रिलेशन है। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज ऑफ द वर्क। अगर ज्यादा आदमी काम करेंगे तो दिन कम हो जाएंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। कहता है 3 के बजाय अगर 4 आदमी होंगे तो वो कितने दिन, हाउ लॉन्ग, वो कितने दिन लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। देयरफॉर बॉक्स बनाओगे आप, बॉक्स में नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। पहले पर्सन कितने थे, 3, डेज कितने लग रहे थे, 4, बाद में पर्सन कितने हो गए, 4, डेज कितने, लेट x। तो आप क्या लिखोगे, 3 × 4 = 4 × x। 4 इधर आगे डिवाइड, 3 × 4 डिवाइड बाय 4 = x। 4 से 4 कैंसिल, देयरफॉर x = 3। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, if the contractor use 4 person, they take 3 days to complete the job। काम करने में वो 3 दिन लगाएंगे। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 7 देखना बेटा। बैच ऑफ बॉटल्स का ढेर है, कुछ भी एक फिक्स है, वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। उन बॉटल्स को 25 बॉक्सेस में पैक किया जाता है, विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। इफ सेम बॉटल इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, 12 बॉटल के बजाय अगर बॉक्स में 20 बॉटल्स डाल दें तो हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ये 2 चीजें हैं, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्यों, अगर नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स आप बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे जिनकी जरूरत है। एक बॉक्स में जितनी बोतलें आप डाल रहे हो उससे ज्यादा बोतल डालोगे तो कम बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और कम बोतल डालोगे तो ज्यादा बॉक्स की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप बॉक्स क्रिएट बनाओगे
तो नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स और नीचे नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बॉटल 12 थी और बॉक्सेस थे आपके पास 25। सेकंड केस में नंबर ऑफ बॉटल आप 20 ले रहे हो और बॉक्सेस आपको मालूम नहीं है तो x है। आप क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए मल्टीप्लाई, बार बार याद दिला रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो डिवाइड, ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू x। 4 से कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 5 जा 25 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15, x इक्वल टू 15 आपका आंसर है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, देयरफॉर 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में कहता है फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स, 42 मशीन्स की जरूरत है किसी फैक्ट्री को टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज, 63 डेज में काम करने के लिए। इफ कहता हाउ मेनी मशीन्स वुड ही रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज, अगर काम को 54 डेज में करना पड़ा तो कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन है। यानी किसी काम को 63 डेज में करने के लिए 42 मशीन्स की जरूरत है। अगर डेज कम करने पड़ेंगे तो नंबर ऑफ मशीन क्या करनी पड़ेंगी, इंक्रीज। तो कैसा क्वेश्चन है ये है इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, वही आप बॉक्स बनाओगे, ऊपर नंबर ऑफ मशीन्स और नीचे नंबर ऑफ डेज। मशीन्स पहले 42 थी, 63 डेज में कंप्लीट हो रहा था, बाद में मशीन हमें मालूम नहीं लेकिन 54 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लाई, यानी 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54। x की वैल्यू निकालनी, 54 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54 इक्वल टू x। दोनों को किस नंबर से डिवाइड करते हैं देखते हैं, 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा, फिर दोनों 3 से हो जाएंगे, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 6 1 जा 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, देयरफॉर x इज इक्वल टू 49। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखोगे, टू कंप्लीट द वर्क इन 42, कंप्लीट द वर्क इन 54 days, 49 machines would be required, 49 machines की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 9, a car takes 2 hours to reach the destination by traveling at the speed of 60 km/h। कोई कार 2 घंटे लेती है पर्टिकुलर कहीं पे जाने में 60 km/h की स्पीड पे, तो ये टाइम और ये स्पीड, टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो कम टाइम लोगे और स्पीड कम करोगे तो ज्यादा टाइम लोगे, पर्टिकुलर आपको फिक्स जगह पे जाना है। तो फिर वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक व्हेन कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80, कहता है कितना टाइम, मान लो x टाइम, अगर वो 80 km/h की स्पीड पे जाए तो कितना टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, बॉक्स बनाना सीखेंगे। बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड km/h में और टाइम आवर्स में, स्पीड पहले 60 थी तो 2 hours, फिर 80 थी तो x hour। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x, 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 80 इक्वल टू x। 0 से 0, 2 1 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 3 जा, x इक्वल टू 3/2 और 1 1/2, 1.5 hour। आंसर क्या हो जाएगा, एट स्पीड ऑफ 80 km/h car will take
कार विल टेक 1.5 hour टू रीच। कार 1.5 hour लेगी पहुंचने में। 2 person could fit न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 days। एक घर के अंदर एक खिड़की फिट करनी है, विंडो, ये कंप्यूटर वाली विंडो नहीं, घर के अंदर फिट करनी है। तो 2 person, दो जो पर्सन है वो 3 days में फिट करते हैं। 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। काम कुछ भी हो, इसमें विंडो फिट करने का कहीं पे कुछ और दिया हुआ। फर्स्ट केस में पूछा है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग विल जॉब टेक। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 1 person कितने दिन में करेगा? सपोज x डेज में, ये x ही निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है हाउ मेनी पर्सन वुड नीड टू फिट द विंडो इन 1 day। मान लो y पर्सन्स पूछा कितने लोग करेंगे उसे एक ही दिन में फिट, तो y पर्सन्स करेंगे। बॉक्स कैसे बना लेंगे देखना, वही वैसे ही, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले 2 आदमी थे, 3 दिन में कर रहे थे, फिर एक आदमी कितने दिन में करेगा मालूम नहीं, x दिन में करेगा। फिर वो कहता है उसके बाद अगर हमें एक ही दिन में काम खत्म करना है तो कितने लोग चाहिए? सपोज y चाहिए। सब मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3 = 1 × x, तो 6 = x। तो यहाँ तो आ जाएगा 6 days में। एक ही दिन, एक आदमी कितने दिन में करेगा? 6 days में। तो एक आंसर तो 6 days आ गया आपका। और दूसरा, फिर इन दोनों को 2 × 3 = y × 1, यानी 6 = y। और एक ही दिन में खत्म करना है तो 6 persons, 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके आंसर है। क्लोजिंग स्टेटमेंट आप खुद बनाओ। 11th, ए स्कूल हैज 8 period a day, each of 45 minute duration। 8 periods स्कूल में लगे हैं और हर एक 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 period। स्कूल कहता है अगर मैं 9 periods कर लूँ, एक पीरियड बढ़ा दूं तो कितनी देर का हो? सपोज x मिनट का हो जाए। एज्यूम द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स सेम है, स्कूल आवर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेंगे तो टाइम ऑफ फॉर ईच पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, आप बॉक्स उसी तरह से फिल करोगे। नंबर ऑफ पीरियड्स, टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड, तो पहले पीरियड 8 थे, 45 मिनट ले रहे थे इन मिनट्स, ऐसा लिख लिया करो। फिर 9 पीरियड्स थे और आपने x मिनट ली। आप कैसे सॉल्व करोगे? 8 × 45 = 9 × x। x की वैल्यू निकालनी है तो 9 इधर आ जाएगा। 8 × 45/9 = x। 9 1 जा 9 5 जा 8 5 जा 40 = x। Therefore each period would be of 40 minutes। हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का।